बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान का सफर कहां पहुंचा, इस पर बात करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो कमर कस ली है, और उनकी कमर कसने और फिर जो उनकी ताजरों से मुलाकात हुई उसके बाद की सूरत हाल कैसी है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद की सूरत हाल अभी ऐसी है कि सोना 25,000 रुपये सर कम हो गया। ये 1 तोला सोने की कीमत में इतना मतलब इजाफा अक्सर हम सुनते थे, लेकिन 25,000 रुपये अब कम हो गया। दूसरी जानब हमने देखा कि डॉलर भी मुसलसल नीचे आता जा रहा है, मुसलसल नीचे आता जा रहा है। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कहा कि भैया अब डॉलर जमा करवा दें, वरना 400 लोगों की लिस्ट मुबैना तौर पर जिसका जिक्र अक्सर मीडिया पे चल रहा है लास्ट वीक से, वो 400 लोग कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बढ़ते हुए चीनी के रेट। चीनी मुल्क से गायब हो गई। जो चीनी हमें दस्तयाब थी 110 रुपये, 120 रुपये, अब वो चीनी 200 रुपये तक जा पहुंची है और कहीं तो मिल भी नहीं रही। तो ये अचानक क्यों हो गया? दूसरी जानब बिजली चोरों के खिलाफ भी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। 200 कम यूनिट पर IMF माना है, इससे कम में बात नहीं होगी। 400 यूनिट वालों को कोई रिलीफ नहीं मिला। तमाम पर बात करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस मुलाकात को किस नज़र से देखा जा रहा है? ISPR की तरफ से तरदीद नहीं आई। इसका मतलब ये जो मुलाकातें हुई उस पर शब्बर जैदी ने कहा कि ये 25 अरब डॉलर का जो जिक्र किया जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है या कि ये उधार है? क्या इस वक्त पाकिस्तान जिस मौशी क्राइसिस में है, इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त बेहतरीन मौके हैं? ये गुत्थी क्या है? तमाम गुत्थी को सुलझाएंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी से लेकर पाकिस्तान की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। आप CEO हैं सेविंग होम के। इकबाल अडवाणी से आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। अडवाणी साहब आपने टाइम दिया। अडवाणी पहले तो चीनी पर बात कर लेते हैं ना, ये चीनी कहाँ गई सर? देखिए, वही मैंने बात की थी पहले भी कि जब इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए परमिशन ले ली थी तो इससे मतलब यही था कि वो एक्सपोर्ट के नाम पे चीनी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, लेकिन चीनी महंगी ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ चीनी भेजते हैं और उसके भी ऊपर रिबेट वगैरह क्या क्या हासिल कर लेते हैं। और जैसे जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा था तो वो एक्सपोर्ट करके भी इन लोगों ने काफ़ी कमा लिया। अब वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले से चीनी शॉर्ट थी। तो ये चीनी माफिया भी देखें, PDM की गवर्नमेंट में जो था, तो PDM की गवर्नमेंट भी एक तरह से करप्टेड निकली। वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे और जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं हमारा कसूर नहीं है, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया। तो मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ चलती रहती है और इस तरह का माफिया काम करता रहता है। इससे पहले भी चीनी के साथ यही हुआ था। तो इसके खिलाफ तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए और इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। ये चीनी स्मगल होकर चली जाती है, फिर वफाकी हुकूमत कह रही है सूबे बेबस हैं, सूबे स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह भी कहा है कि 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल स्मगल ना हो। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा देख रहे हैं? क्या स्मगलिंग रोकना इतना आसान है? देखिए, बात यह है कि हमारे पास पॉलिसी तो है, पॉलिसी भी है और सबको पता भी है हमको क्या करना है और कहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। बात ये नहीं है कि किसी को ये नहीं पता, ये कोई नई बात नहीं है कि हमको ये करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट हमारे पास किसी चीज़ का नहीं है। हम लोगों के पास पॉलिसी है, कायदे कानून सब पता है कि किसको किस तरह रोका जाता है, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मुझे लगता है इस बार थोड़ा इम्प्लीमेंट हो जाए, थोड़ा भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपको काफ़ी रिजल्ट नज़र आ जाएगा। और इस बार मुझे लगता है जनरल आसिम मुनीर साहब काफ़ी सीरियस हैं और वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो इसमें कोई दो राय। ठीक है, ठीक है अडवाणी साहब, मैं रुकूंगा। प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, आप चीफ हैं PCLC के, हफीज हफीज साहब में ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हफीज़ अजीज़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप भी बिज़नेस कम्युनिटी का मोतबर नाम है और कई अदवार आपने भी मुल्की जो मुआशियत से लेके मुल्की इकनॉमी, मुल्की सियासत तमाम पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रही है। और आप मरहूम सिराज कासिम तेली के भी ख़ास दोस्तों में से समझे जाते थे। अल्लाह पाक उनको गरीब की रहमत में जगह अता फरमाए। हफीज़ अजीज़ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकातें ज़ुबैर मोतीवाला से लेके अल्ताफ़ साई और दीगर बिजनेसमैन उस मुलाकात में शरीक थे। उस मुलाकात के बाद अचानक डॉलर का गिरना, सोने की प्राइस का गिरना, क्या अब हमारी जो मईशत है वो भी हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चला के दें? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मुहिब्बे वतन
हम चाहते हैं हमारे लीडर वो हों जो मुहिब वतन हो, जिनको पाकिस्तान की बका का एहसास हो। तो हमें मर्द मुजाहिद में ये नज़र आया। ठीक है। और उनके एक मीटिंग से और उनके इक़दामात की वजह से तकरीबन ब्लैक मार्केट में 32 रुपये डॉलर गिर चुका है। ठीक है सर, आज मेरे ख्याल में 307-8 रुपये की पोजीशन थी और जब मीटिंग से पहले 340 से ऊपर था। और जो इक़दामात इन्होंने अनाउंस किए हैं कि यहाँ से पैसा आएगा, और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो हमारे लीडर कह रहे हैं जुबैर मोतीवाला साहब, बड़े मुतमईन है सब बिजनेसमैन लोग। और मुझे लगता है कि ये एक्शन देखें, दूसरे एक्शन जो होते थे ना, FIA के एक्शन हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट के हो गए, गवर्नमेंट के हो गए, वो वक्ती होते थे कि 4 दिन 6 दिन, ये वक्ती नहीं लग रहे। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर ज़रूर मैं चाहूँगा कि हमारा रुपया भी मजबूत होगा और मईशत भी अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है या मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया, जिनके पास सीट्स थी, पावर थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे सियासतदान थे, और उन सब से पूछा भी जाएगा। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहूँगा ज़रूर कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब अगर वो एक्शन ले लें जो हमारे सऊदी अरब में हुआ था कि जी जिन ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, जिन्होंने पैसा खाया है, मुझ समेत अगर मैं भी हूँ उसमें, किसी को ना छोड़ा, टांग दें, उनसे पैसा लें। अच्छा हाफिज साहब, यहाँ पे PTI के वकील और सोशल मीडिया पे एक बड़ा एक बहस का एकम्बार है। वो कहते हैं ना, कहने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं, उनका क्या जाता है, बिलो द बेल्ट भी बातें की जाती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास मैंडेट नहीं है, वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो क्यों ये कर रहे हैं, हुकूमतें कहाँ हैं? इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए बात ये साजिद भाई, हुकूमतें जब होती हैं ना तब सबके हाथ बंधे हुए होते हैं। अब हुकूमत जो है वो बिठाई हुई है, कोई हुकूमत नहीं है अवामी। ये आरजी हुकूमत है। इलेक्शन 90 डेज में आइन ये जरूर कहता है बिल्कुल होने चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर शुरू से हमने जब भी देखा है कि जब, देखिए एक बात समझिएगा, थोड़ी सी मैं थोड़ा तशरीह से आपको बताऊं। ठीक है। जैसा मुल्क सिस्टम से चल रहा है उसका लीडर वैसा होगा, वो अपनी टेढ़े हाथ से टेढ़ी आंखें दिखाएगा। जिसने ज्यादती की है तो वो उसे पैसा लेगा, चाहे मैंडेट है या नहीं है। अभी आर्मी चीफ, हमारे मैंडेट एक सर्विस है, उसने मुल्क के लिए अपने इतने साल दिए हैं और वो अच्छा सोच रहा है मुल्क के लिए, तो लोग उस पर बातें कर रहे हैं। और जो पहले सोच रहे थे, जो कुछ होते हुए, क्या ये काम, ये स्मगलिंग डॉलर्स की, पेट्रोल की, क्या ये नहीं रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते। नहीं पता थी? क्या सिंध के अंदर जो सिस्टम चल रहा है किसी को नहीं पता थी? सिस्टम मैं ये रोकूंगा। आडवाणी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये सिस्टम का भी खात्मा, स्मगलिंग का भी खात्मा, मईशत की बेहतरी, ये सब कुछ चीफ करके दे हमें, और फिर तनकीद करने वाले उनको भी नहीं छोड़ते? देखिए, तनकीद करने वाले अपनी जगह पे जो बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है। अब मुझे बताएं, तनकीद आप किसके ऊपर कर रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो काम क्यों कर रहे हैं जो इनका मैंडेट नहीं है? मेन बात तो यही है ना। अब मुझे बताएं, इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, उससे पहले की गवर्नमेंट थी, मैं उसी गवर्नमेंट से आके बात कर रहा हूँ। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, वो क्या कहते थे? वो कहते थे मुझे सियासतदानों से बात नहीं करनी, मुझे एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। ये तो रिकॉर्ड पे बात है। ट्रू। इसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने क्या कहा? जो काम भी किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, शहबाज शरीफ साहब है। जब आप हर काम कह रहे हैं कि सब काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहा है, आप एडमिट कर रहे हो, एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहती है कि हम बात करेंगे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, और दूसरी सियासी पार्टी का जो लीडर कहता है कि जो भी काम किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जब हर काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आप करवा रहे हो, क्या बात है, तो सिर्फ ब्लेम किसके ऊपर आ जाता है? फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे आता है, फौज के ऊपर आता है, क्योंकि वो हर चीज में तो इन्वॉल्व कर रहे हैं फौज को। और जब इनसे कुछ गवर्नमेंट नहीं चलती या चला नहीं पाते तो वो क्या कहते हैं जाने के बाद? हमारे हाथ बंधे हुए। वही बात करके किसके ऊपर डाल देते हैं?
एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो जब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही डाला जा रहा है तो मैं तो खुश हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रंट पे आके बात कर रहे हैं। जब आप आए या नहीं आए, दोनों जिन 400 लोगों का जिक्र किया जा रहा है वो कौन लोग हैं? पहले मैं ये क्लियर कर दूं। तो जब आप आए या नहीं आए, जब आप बात ही इनके ऊपर ला रहे हैं तो इनको आना चाहिए, फ्रंट पे आना चाहिए और सब काम इनको ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी होता है ये लोग हमको चला। तो अगर फ्रंट पे मतलब मार्शल लॉ, देखिए मार्शल लॉ है या इमरजेंसी है, कुछ भी है, मुझे एक चीज और बताएं आप इससे 15 साल तक इनको डेमोक्रेसी मिली पूरी तरह से, क्या रिजल्ट है? आप मुशर्रफ की गवर्नमेंट को ले लें, उस वक्त क्या हाल थे और आज क्या हाल है। हमारे मुल्क में आबादी कितनी है? 25 करोड़ की। 25 करोड़ में से मैं समझता हूं 1% अगर आप पकड़ लें तो 25 लाख हुए। 25 लाख का इंटरेस्ट होगा डेमोक्रेसी में, सियासी जमातें आनी चाहिए कि नहीं, 1%। बाकी का किसी का इंटरेस्ट नहीं है। डेमोक्रेसी है कि नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है, आम लोगों का। आटा किस भाव मिल रहा है, चीनी किस भाव मिल रही है, सिक्योरिटी है, बच्चों की तालीम सही हो रही है तकरीबन। यानी इसका मतलब 1% आबादी वो है जो इन चीजों को लाइक करती है, क्योंकि वो खुद जुड़े हुए हैं सियासी पार्टियों से या सियासतदानों से या उस करप्टेड माहौल से। जो मुआशी क्राइसिस है, आपका कहना है कि मार्शल लॉ आ जाना चाहिए, फ्रंट पे आना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को? हाँ बिल्कुल आ जाना चाहिए। वजह बताता हूं मैं। 15 साल आपने देख लिए, 15 साल में क्या हुआ। मुशर्रफ को सब क्या से क्या कहते हैं, तो उस वक्त को देखें, आज के वक्त देखें, अयूब खान का दौर देखें। मैं मार्शल लॉ की फेवर में बंदा नहीं हूं पर्सनली, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई नहीं है, क्योंकि सियासतदानों के इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो खुद एक दूसरे से इतना लड़ते हैं कि मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आखिरी की लास्ट जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, फाइनेंस मिनिस्टर पे ये नून लीग वाले ही लड़ते थे। तो इन लोगों को हम लाते हैं, लेकिन ये अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं है, उसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर ऐसे माहौल में इमरजेंसी या मार्शल लॉ आ जाए, क्योंकि आम आदमी नहीं जानता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, फौज की आर्मी चला रही है मुल्क को कि डेमोक्रेसी चला रही है, उसको क्या मिलता है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। अगर आज ये जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो गया और महंगाई कम हो जाएगी और आप सर्वे करने निकलोगे तो लोग कहेंगे कि भाई आर्मी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्री, ठीक है। हाफिज साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या आप एग्री करते हैं अडवाणी साहब की कि आज ऐसा माहौल और आम आदमी से रोटी भी छीनी जा रही है, तो अब 15 साल देख लिया जमहूरियत को, अब आ जाने चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, आके मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए? मैं इस बात को एग्री नहीं करता। बेसिकली देखें साजिद भाई, 25 करोड़ या 24 करोड़ जो भी हमारी आवाम है, हमारी पॉपुलेशन है, ये हम सबका कसूर है। इसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, अडवाणी साहब भी शामिल हैं। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि नहीं जी सियासतदानों को लाने वाले भी तो हम ही हैं ना, ट्रू, या कोई बाहर से आ रहा है, ऐसे ही। अच्छा, सियासतदानों के अंदर भी हम ही हैं, हम ही हैं, हाँ, हम ही हाँ, हैं। हाँ। तो मेरा कहने का मकसद थोड़ा सा ये है कि अगर आर्मी चीफ अगर वो उन करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं, चाहे वो स्मगलर हैं, चाहे वो माफिया हैं, चाहे किसी भी चीज में लैंड ग्रेबर, चाहे बिजनेसमैन है, कुछ भी बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, कोई जो ब्यूरोक्रेट्स है, तो मुझे लगता है किसी भी सियासी पार्टी को उसमें एतराज नहीं होना सर। मिलिट्री कोर्ट्स का जब कयाम हुआ उस पर कितनी तनकीद हुई कि ये होती रहती है। अच्छा, मगर मेरा अपना सोचना ये है कि अगर लीडर, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी पार्टी से मेरा अब ताल्लुक नहीं है, एक जमाने में था, ठीक है ना, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे जरदारी साहब आ जाए, हर कोई जब ऑन कैमरा आते हैं, जब डिबेट होती है या कोई इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया को जब प्रोग्राम किया जाता है, तो बताते हैं हम में कोई करप्ट नहीं है, हम मुल्क के लिए काम करें। तो जब करप्ट के खिलाफ हो रहा है तो होने दो, करप्शन को खत्म करें, चाहे किसी भी पार्टी में हो, तो और अच्छी बात है। देखिए ना, आप बताइए 93, 92 में ऑपरेशन क्लीन अप कराची में हुआ, 2012 में हुआ, जब सब हुआ तो सब पार्टियां एग्री थी ना, ऐसा ही हुआ। तो ऐसा तो नहीं कहा था कि शरीफों को, हाँ किसी शरीफ के साथ किसी बेचारे इनोसेंट ऑफिसर कोई ब्यूरोक्रेट उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग जो शरीफ होते हैं उनको फंसा भी देते हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे कि अभी 2 दिन पहले हमारे अकील भाई बैठे थे, शाजिब खानजादा के साथ, और शब्बर जैदी साहब बैठे थे, हमारे FBR के एक्स चेयरमैन, तो वो तो डिनाई कर रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान
डॉलर कम कैसे होगा। और ये पैसे जो 25 अरब मतलब जो उम्मीद ना उम्मीदी कुफर है। और हम हमने अपने मुल्क के लिए हाफिज, सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमने सवाल किया कल चेयरमैन आबाद अल्ताफ साई से कि ये जो 25 अरब आ रहे हैं, ये वो कह रहे थे ये भीख नहीं है, ये कोई इमदाद नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये किस शोबे में इन्वेस्टमेंट है? देखिए, जो हमें रिपोर्ट है ना, बड़ी अच्छी बात हमारे चीफ साहब ने की है उनसे कि 10 अरब डॉलर तो पाकिस्तानी रुपीस में वापस जाएंगे। ठीक है। उसमें अगर रेट खुदा ना खास्ता बढ़ जाता है, कोई दूसरा आएगा नहीं। बाकी जो लैंड दे रहे हैं फ्री में दे रहे हैं, शेयरिंग के साथ सारे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। और अगर हम खुद आपस में बैठ के एक दूसरे से उलझेंगे, चाहे वो सियासी लोग हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सब एक का अगर हम नहीं दिखाएंगे। आप देखें पिछले दिनों हड़तालें कराची में हुई ना, गरीबों के लिए हुई। लोग बाहर निकले, अपने कारोबार बंद किया बिजली के लिए। देखिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट चाह रही होगी कि हम रिलीफ दे, बट जो कमिटमेंट पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने किए हैं, मगर किए तो है ना किसी ने, जिसके ब्याह पे वो जो है बिजली के बिल कम नहीं हो पा रहे हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे लगे हुए हैं। अब ये अगर आप जैसे कहते हैं कि अभी आपने कहा कि जी आर्मी के ये काम रह गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे अफगानी साहब ने कहा, तो क्या ये जो है हमारे बिजली के बिल के अंदर हम क्या रेडियो की फीस ले लें, लाइसेंस की, टीवी की ले लें? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। गरीबों बहुत सारे टैक्सेस उसमें ऐड हैं। ये तो जाती वाली बात अब है। बहुत चोरी को कंट्रोल करना ठीक है, मैं पड़ेगा। आता हूँ आपके पास। हफीज साहब, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अडवाणी साहब, ये 25 अरब की इन्वेस्टमेंट ये किन शोबों में होगी? ये जो पड़ोसी मुल्क हमें दे रहे हैं, ये बताएंगे आप? इसका कुछ ओवरव्यू देंगे? देखिए, ये तो पहले ही बात हो गई है, एग्रीकल्चर में और आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगी। ठीक है। और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी और आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट इन दो शोबों में ज़्यादा आएगी और आनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये 25 अरब डॉलर कोई एक कंट्री जब लाता है ना, तो उसके साथ 50 अरब डॉलर और भी आ जाते हैं। लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है, लोगों का ट्रस्ट बनता है कि इस मुल्क ने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी आऊँ। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लगता है कि यहाँ पे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब एक शुरुआत होती है तो यहाँ 25 अरब पे नहीं हो गया। अगर ये आ जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ पाती, उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ का काम करने नहीं देती। मोहम्मद बिन सलमान की भी यही कंप्लेन है, जैद बिन सलमान जितने भी हैं, मोहम्मद बिन जैद और जितने भी गल्फ के, उन सब की एक ही कंप्लेन है, आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी काम करने नहीं देती। अभी जो इन्होंने बेड़ा उठाया है, इनको ब्यूरोक्रेसी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आपने कहा ना सियासतदान और डेमोक्रेसी के हवाले से, मैं उसकी बात करता चलूँ। देखें, 3 महीने 6 महीने का काम नहीं है ये कंटिन्यू 5 साल तक इसी तरह होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि आज आपने क्रैकडाउन किया, कल उसका रिजल्ट आ गया, फिर परसों आपने छोड़ दिया। नहीं, इसको लेकर चलना पड़ेगा। हमारी बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा, स्मगलिंग नहीं हो। तो ये एक दिन का काम नहीं। अगर आप 3 महीने बाद इलेक्शन करवाते हैं, कौन आएगा? यही लोग आएंगे जो गए हैं। तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? नहीं तो फिर आपके पास और ऑप्शन कौन सा है? यही पॉलिटिकल पार्टियां। बस तो यही है ना। तो मैं यही तो कह रहा था कि जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करें, ब्यूरोक्रेसी किसने लगाई? अगर एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है तो फिर आप धरने देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के? नहीं आएगा कोई भी धरना। अच्छा, वजह बताता हूं मैं क्यों। आम आदमी क्या चाहता है? अगर इस्टेब्लिशमेंट या जो आप कह रहे हैं, अगर उसने आम आदमी की डिमांड पूरी कर दी, आम आदमी क्या चाहता है? सिक्योरिटी, महंगाई पे कंट्रोल। इसके अलावा क्या चाहिए? तहफुज चाहिए आपको। आपको महंगाई नहीं चाहिए। आपका ताल्लुक ही नहीं है वजीर आजम इमरान खान है, नवाज शरीफ है, या कोई जनरल है, कोई ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कह रहा है ये बेयकीनी खत्म की जाए, तारीख का ऐलान कर दिया जाए। ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, आज की तारीख में वेस्ट और अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रही जो पहले थी। जितना अंडर प्रेशर पाकिस्तान अमेरिका से या यूरोप से रहता था, अभी वो नहीं है। अभी आपका सपोर्टर सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चाइना। वहां पर क्या है? उसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से? नहीं है। दूसरा सपोर्टर कौन है? सऊदी अरब। उसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से? नहीं है। तीसरा सपोर्टर कौन है? यूएई। उसका इंटरेस्ट है? नहीं है। तो आपके जो आज के सपोर्टर हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है डेमोक्रेसी हो कि कुछ भी हो, बस हमारा पैसा यहाँ सिक्योर होना चाहिए, हमारी कंपनियां हैं उनको तहफुज मिलना चाहिए। चाइनीज़ कंपनी आती है, उनको मार दिया जाता है, उनको घुमा दिया जाता है। मेरे तो कितने चाइनीज़ दोस्त हैं यूएई के अंदर, कितने लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आए हैं, उनको घुमा घुमा के इतना थका दिया कि वो चले गए, पैसे छोड़ के चले गए। यहाँ तक के एक कंपनी थी, उसने अपनी करोड़ों की मशीनें यहाँ छोड़ के चले गए। वो इतना सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है मैं आपको बताऊं। ये गिलास है, ये एक कंपनी पाकिस्तान में कंपनी एक इंडस्ट्री बनाती है, 100 रुपये में देती है।
कोई बाहर से आएगा और वो बोलेगा कि मैं 25 रुपए में बना के दूंगा, सबसे बड़ी रुकावट कौन बनेगा? वो 100 रुपए वाला। That's all. किसी को आने नहीं देते यहाँ काम करने के लिए। कौन नहीं आने देता? माफियाज। माफिया। तो माफियाज के खिलाफ जो ये ऑपरेशन चीफ करेंगे ये कामयाब होगा? ये कामयाब कब होगा? जब ज्यादा टाइम तक इसको लेकर चलना पड़ेगा। ज्यादा टाइम तक ले जाने के लिए हाँ, आइन, कानून, डेमोक्रेसी, 18th अमेंडमेंट ये इजाजत देंगी? देखिए आइन को हमने देख लिया, कौन आइन नहीं तोड़ता? किसने आइन नहीं तोड़ा? कौन सी सियासी पार्टी आइन नहीं तोड़ती? खान साहब की वक्त में कौन सा आइन को दिया गया है वक्त कि आइन के बारे में कुछ किया गया है? पेशियां अटेंड नहीं करते थे, पार्लियामेंट में आते नहीं है, वजीर आजम जब बन जाते हैं ये, तब कहां जाता है आइन? तब क्यों धरना नहीं दिया जाता? ये जो प्राइम मिनिस्टर खान साहब बने, इससे पहले नवाज शरीफ बने, कितनी बार ये लोग पार्लियामेंट में आए थे जिसकी वजह से इनकी ये प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। सर फिर मुल्क कैसे चलेगा अगर आइन की अहमियत नहीं रहेगी? नहीं तो आइन की इदारे अपनी हुदूद में काम कैसे करेंगे? ये किसी के आईनी हदूद हैं। तो आईनी हुदूद में अभी तक कौन सा काम हुआ है? आप बताएं मुझे, ये कौन सा आइन कहता है कि एक पार्टी के एक कैंडिडेट 25 करोड़ रुपए इलेक्शन पे खर्च करे? ठीक है, तो जो कैंडिडेट 25 करोड़ इलेक्शन पे खर्च करेगा वो आवाम के लिए क्यों काम करेगा? क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया था? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि कैंडिडेट 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, पार्टी करेगी? क्यों ये कानून नहीं बना जाता है कि पार्टी के अंदर इलेक्शन हो? किस पार्टी में इलेक्शन होते हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा जरदारी, बेनजीर भुट्टो, जरदारी, बिलावल भुट्टो, फिर आसिफा, हाँ इमरान खान के अकेला आज इसकी बहन है बस। तो मकसद कहने का आप अपनी आपका आइन ये क्यों नहीं कहता कि आप अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं? ठीक है। तो आइन को कोई मानता नहीं है तो छोड़ें आपका ये नहीं मानना वो नहीं मानना। सियासी पार्टियां भी तो आइन को नहीं मान रही, तो फिर आइन की बातें क्यों करती हैं? ठीक है, आगे आपको लास्ट में हाफिज अली साहब 2 आपसे सवाल है। एक तो आम आदमी का जो मसला है, आम आदमी का जिस तरह उसका मसला है रोजगार, सिक्योरिटी, अशिया खुर्दनोश, वो तो अब उसी पहुंच से दूर होती जा रही है। पेट्रोल तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गया, आम आदमी अब वो साइकिल लेने पर मजबूर है। एक तो आम आदमी का हल बताएं कि आम आदमी किसकी तरफ देखे, एक नंबर 1। और दूसरा, जितना आईनी बहस छेड़ दी अडवाणी साहब ने, इसको एग्री करते हैं? ऐसा ही है? देखिए साजिद भाई, सबसे पहले आपने सवाल किया गरीब आदमियों का, हर चीज़ छीन गई है। देखिए आपको एक सिस्टम बता दूं, कराची के अंदर जो ब्लैक मनी की इनकम है ना वो अरबों रुपयों में, अरबों रुपयों में, करोड़ों में नहीं, अरबों में, शायद खरबों में हो। ट्रू। ये सिस्टम बैठ के कोई घर का या मैं आप नहीं चला रहे, ये सिस्टम पूरा सिस्टम से चल रहा है। ओके, ठीक है। अब चीफ साहब को मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा, इस सिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और पावरफुल आदमी तोड़ सकते हैं। चीफ साहब के पास तो जो सीट अभी है वो माशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी आती है अच्छे काम करने के लिए, अल्लाह मदद भी देता है। ये आप देखिए कोई भी चीज़ उठा ले, वाटर माफिया, इतना बड़ा करप्शन आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल खुदा की कसम, इतना बड़ा करप्शन, बहुत बड़ी करप्शन, पानी का, ठीक ऐसे ही। और वो गरीब कहता है हमारी टोटी में पानी नहीं आता, फोन करते हैं आ जाता है, टैंकर आ जाता है। इसके बाद के इलेक्ट्रिक इतना बड़ा करप्शन, लैंड माफिया, शुगर माफिया, कराची के अंदर आपको हर माफिया मिलेगा। इलेक्ट्रिक में बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं सर, ना, बड़े आप मुझे देखे तो सही, एक और हमारे ऊपर जुल्म देखें कि जो रेट बढ़ाए जाते हैं ना, कि आज 10 रुपए यूनिट बढ़ेगा, 5 रुपए बढ़ेगा, 10 रुपए 40 पैसे बढ़ेगा, वो बढ़ाने के साइन वो करता है जो बिजली का बिल ही नहीं देता, उसके वो फ्री है। उसको तो बिल ही नहीं देना। ऐसा ही है, ऐसा ही। जो फैसला करे उन पे बिजली फ्री, जो बैठे हैं हमारे साथ उनकी भी बिजली फ्री, जो साइन करे उनकी भी बिजली फ्री। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी हर मकातिब फिक्र इस वक्त बात कर रहे हैं कि 400 लोग हैं, उनको सर 400 लोग में 10 आदमियों को टांग देना, मसला 390 और पैसे दे जाएंगे। टांग दे 10, इसमें मैं शामिल हूं, मुझे भी टांग दे। अगर ये नहीं करेंगे, अब बहुत हो गई। देखें मईशत के हालात बहुत खराब हैं, हम बातें यहाँ बैठ के कर रहे हैं। अब बातों का वक्त नहीं है। जेन्युइन चीजें देखें, डॉलर कम हो रहा है, ब्लैक का हो रहा है। आप ठीक है, इसमें अगर रोक ले हर चीज है, बैंक रेट जब तक कम नहीं होगा महंगाई खत्म नहीं होगी, ये याद रखिएगा। ऐसा ही आप ये ना समझिए कि मैंने अगर आपका डॉलर अगर 30 रुपए नीचे ब्लैक में आया है, मगर सबसे पहले तो वो हवाले रोके जाएं, जो इंपोर्टर जो हैं वो 30% 40% की
एलसी ऑन कराते हैं, बाकी हवाले से हुंडी से पैसा भेजते हैं, तो वो 70% जाता है 40 रुपए फर्क से, जिसकी कॉस्ट हम सब बियर करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट की जितनी चीजें आते हैं, आपने घर बनाना है, आपने खाने पीने की लेनी है, आपने गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, आपको वो पैसे देने। और एक आम से आम आदमी और बड़े से बड़ा आदमी, हर कोई जो है मोबाइल की मद में, पेट्रोल की मद में, अच्छा, अक्सर बिजली की मद में सब पे टैक्स दे रहा है। हाफिज साहब, एक मासूम सवाल, एक अक्सर हम देखते हैं कि रेट पड़ गया ना सर, आज मुकेश कुमार के घर रेट पड़ गया, तो ये बिजनेसमैनों के यहाँ भी रेट पड़े जो डॉलर छुपा के बैठे हैं? सर देखिए, जिसने नाजायज काम किया है उसके साथ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी बात ये सर, एक्शन ऐसा हो जो लोगों को नजर आए, चाहे वो कोई कुछ भी हो, चाहे वो जिसने डॉलर अजीज छुपा, हो, ओके, चाहे कोई भी हो, अगर उसने गलत किया है मुल्क के साथ, उसके साथ होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखिए, छोटी छोटी मछलियों से कुछ नहीं होगा, बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं डालेंगे तो। और मैं और आप एक चैनल पे ऐसे बैठे, हम तो आम आदमी हैं, हाँ। इनके पास तो बायोडेटा तक होगा, बिल्कुल कि है, कौन क्या ऐसा ही कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ऐसा ही ऐसा तो ही फिर क्यों नहीं हो सकता एक्शन? 2 दिन में पैसे आ जाएंगे, और आ जाएंगे सर। आम आदमी के मसाले हल हो जाएंगे। आदमी के मसाइल हल। ठीक है, लास्ट आखिरी मिनट एडवांस ऐसे ही उतर जाएगा जी, आखिरी मिनट एडवांस साहब जी, मैं चाहूंगा कि इस पे आपका भी टेक हो जाए। क्या अब चाहे बिजनेसमैन हो, उसके घर भी रेट मारे और डॉलर निकाले जिन्होंने मैंने छुपाए आपसे हुए? यही कहा ना कि ये जो ऑपरेशन क्लीन अप आप कह रहे हो हर किसी के हाथ में, तो ये 3-6 महीने का काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम दें भले। मतलब कहने का है, आप आइन अपनी तरफ जो है समझ में आता है। इलेक्शन दुनिया कुछ भी बोले, आपको रोक दें इलेक्शन, अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, इलेक्शन रोके और इनको ज्यादा टाइम दे। ये 3 महीने में ये सारी क़यादतें इस वक्त बाहर है सर, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी की हो। यही तो मैं कह रहा हूं, जब इनका ये तो यहाँ पर पैसा कमा के चले जाते हैं। जैसे एक आदमी होता है जो हम लोग बाहर जो काम करते हैं, जो पाकिस्तान से वो जॉब करते हैं, वहां जाके पैसा कमाते हैं, जैसे उनकी छुट्टी होती है वो पाकिस्तान आ जाते हैं। ये यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आते हैं, जिस दिन कमाया इनको लगा कि अब इनका छुट्टी आ गई है तो ये चले जाते हैं। क्यों यहाँ नहीं रहते? तो मकसद कहने का ये कि जो लोग यहाँ रहते नहीं है, जिनके बच्चे यहाँ नहीं है, जिनका कुछ भी यहाँ नहीं है, उनको इस मुल्क से क्यों प्यार होगा? और उनके लिए आप आइन करते रहोगे तो क्या फायदा उस आइन का, जो आइन उनको सब ताफुज दे। ऐसे आइन को क्या करना है जो इन लोगों को ताफुज दे? आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है। आम आदमी तो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, दिन ब दिन हर आने वाला दिन। वो आइन किस काम का जो आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचा सके? वो आइन इनके लिए बना है, एक मखसूस अशरफिया के लिए, उनको सपोर्ट करें, उनको इलेक्शन में बस लेकर आए, वो जीत जाएं। पाकिस्तान में क्या फेयर इलेक्शन होते हैं? आपको अपने किसी कजन से, आपके जो फोत हो गया है जो इंसान, उससे आपको मिलना है तो इलेक्शन का जो वोटिंग हो रही होती है, जो वोट होता है वहां आता है, तो ये इलेक्शन फेयर होते हैं। करप्शन का खात्मा करना चाहिए। करप्शन का खात्मा इसी तरह होगा। अगर एस्टैब्लिशमेंट आज खिलाफ आइन काम करती है, तो फिर जो जमहूरी कुव्वतें आएंगी तो वो फिर कहेंगी ना कि आप लोगों ने ये आइन तोड़ा था, तो मुल्क कैसे चलेगा? कौन सी जमहूरी इदारा फिर आइन तोड़ेगा सर? कौन सी सियासी पार्टी जो इनकी तरफ नहीं देखती? कौन सी सियासी पार्टी इनको इन्वॉल्व नहीं करती? तब आइन कहां होता है? सबसे ज्यादा इन्वॉल्व इनको कौन करता है? सियासतदान के अलावा कौन करता है? पाकिस्तान 47 से बना है, तब से अब तक अभी तक हर जगह पे सियासतदानों ने इनको सपोर्ट किया, इनको खुद लाए हैं। तब आइन के बारे में क्यों बात नहीं की जाती? खान साहब जो इलेक्शन जीते थे अपने सपोर्ट पे जीते थे क्या? एक सीट मिलती थी। तो मकसद कहने का उनको खुद को भी पता है, तो इसलिए वो आइन को तो समझते नहीं, आइन को सिर्फ एक हथियार के तौर पे यूज करते हैं। अभी कुछ अरसे बाद देखना, आप थोड़े से रुक जाए, ये जितनी पार्टियां एक दूसरे को गाली देती है ना, ये सब एक पेज पे आ जाएंगे। सब एक पेज पे, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब एक पेज पे आ जाएंगे। इलेक्शन करवाओ, आपको एक दूसरे की तारीफें शुरू कर देंगे। कुछ अरसा आप रुक जाए, तो फिर आइन कहां गया? ऐसे झूठे लोगों को के लिए आइन बना हुआ है, इन झूठों लोगों को ताफुज देने के लिए आइन चाहिए। देख लेना, बड़ी बात नहीं करता। कुछ 6 महीने निकलने दे, ये सब एक दूसरों की बुराइयां भूल जाएंगे, एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कर दें। ना करे तो आप मुझे बताना। ये 14 पार्टियां जो जमा हुई थी, किस लिए जमा हुई थी? अपने फायदे के लिए, अपने केस खत्म करने के लिए। तब आइन कहां गया? तो मकसद कहने का आइन सिर्फ इनको। ठीक है, हाफिज साहब प्लीज। सर एक आप देखें, ये हाथ है ना, ये अलग अलग है। हाँ, जब खाना हो तो ये मिल के खाते हैं, और मिलाए बगैर खाया नहीं जाता। सही। तो ये खाने की टाइम पे हमारे एक एडवोकेट थे, है माशाल्लाह, अल्लाह को हयात ही दे, ख्वाजा नवीद, कहते खाने की टाइम पे सब हाथ मिलाते ना, इस तरह ही मिल जाते हैं खाने की टाइम पे। दूसरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए, जब गरीब आदमी जो पाकिस्तान से बाहर हमें जो रेविडेंस भेजता है, उस साल में 2 साल में ईद पे, बच्ची की शादी में जब आता है तो खुश होता है कि यार मैंने ये कमाया था, मैंने अपनी बच्ची की शादी बड़े अच्छे तरीके से कर ली। दूसरे गांव के अंदर कितने खुश होते हैं। ये वहां जाके खुश होते हैं कि हम कमा के लाए हैं। दूसरा ये कि अगर 8-15 दिन का टाइम दे दे
चीफ साहब सबको अनाउंस कर दें कि जिसके पास ऑर्डर है ये 8 से 15 दिन के Warning दे अंदर दें वो जमा कि ये deadline है। जमा करा दे, कुछ नहीं पूछा जाएगा, जमा कराइए बैंक रेट से, वरना इसके बाद क्लिक डाउन। ओके, ये बहुत अच्छी बात की कि अब डेडलाइन का वक्त आ गया, डेडलाइन दिया जाए और माफियाज को भी कि भाई आ जाएं, अब आके जो हो गया बहुत हो गया, अब अपने आम आदमी का मसला हल करना है। इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।